मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्णा। आज तुलसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तुलसी महारानी भगवान की, नारायण की पटरानी है, माँ लक्ष्मी का रूप है, वृंदा की आत्मा है। तुलसी पूजा से गोलोक धाम मिलता है, भक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तुलसी की पूजा भगवान को बहुत प्रिय है। जहाँ तक कि भगवान का जो भोग है वो भी तुलसी पत्र से ही भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन ये है कि हमने तोड़नी कब है। तुलसी इतवार को, द्वादशी को, मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और रात को संध्या के समय नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी तोड़ते समय हमें मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र तो सब नहीं बोल सकते, लेकिन ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए और नहा धोकर तुलसी की पूजा करें, उसको जल चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, हो सके तो गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। शाम को खाली दीपक जलाएं। तुलसी तोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पत्र हैं ये तुलसी माँ के बाल हैं। तोड़ते समय कि खिंचाव ना हो, माँ को दर्द ना हो, ये बात हमें दिल में रखनी चाहिए। पूजा के लिए हमें एक दिन पहले तुलसी तोड़ लेनी चाहिए कि अगर आज शनिवार है हम तोड़ लें, कल इतवार को नहीं तोड़नी। तुलसी कभी बासी नहीं होती। तुलसी को अच्छे अच्छे गमलों में लगाकर, एक गमला उसको कपड़ा पहनाकर, सुंदर सा फूल माला पहनाकर भगवान के मंदिर में रखनी चाहिए। जब 2-4 गमलों में होगी तो कभी वो गमला बाहर रख सकते हैं, उसको धूप लगवा सकते हैं, दूसरा गमला अंदर रख सकते हैं। हो सके तो 10-12 गमलों में घर में तुलसी होनी चाहिए। हमारा घर वृंदावन बनेगा। तुलसी के पास जूते नहीं लेके जाने चाहिए। तुलसी को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। तुलसी के पास गीले कपड़े नहीं डालने चाहिए। कपड़ों की परछाई तुलसी ऊपर ना पड़े, कपड़ों का पानी तुलसी के ऊपर ना पड़े। हो सके तो तुलसी महारानी के पास दूसरे पौधों का गमला भी नहीं होना चाहिए। तुलसी महारानी एक बहुत पवित्र पौधे के रूप में है, एक डॉक्टर भी है। तुलसी के 5 पत्ते अगर हम रोज़ सेवन करें तो कई बीमारियां खत्म होती हैं। तुलसी महारानी भगवान को अति प्रिय है। भगवान की पटरानी है। भगवान के सिर के ऊपर तुलसी की मंजरी चढ़ाने से हमारे अनजाने जाने की हुए पाप सब खत्म होते हैं। हमें भी तुलसी गले में धारण करनी चाहिए, हाथों में धारण करनी चाहिए, कानों में धारण करनी चाहिए, सिर पे धारण करनी चाहिए। हाथों में तुलसी की माला रखनी चाहिए। तुलसी की माला से जाप करने से जो फल होता है वो अक्षय होता है, वो कभी मिटता नहीं है। तुलसी के पास कभी जूते चप्पल नहीं लेके जाने चाहिए। तुलसी हमेशा पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। तुलसी महारानी की जो मंजरी है ये भी हमें तोड़ते रहना चाहिए। एक तो तुलसी महारानी को बढ़ने में आसानी होती है, पौधा जल्दी बढ़ता है, फैलता है। और दूसरा, जो तुलसी का बीज नीचे गिरता है वो पैरों में नहीं आता, हमें उसको तोड़ते रहना चाहिए। कहते हैं जैसे हम अपने नाखून काटते रहते हैं, ऐसे ही ये तुलसी जो मंजरी है, मैंने संतों के मुख से सुना है कि वो तुलसी महारानी के नाखून हैं। इसलिए इनको तोड़ते रहना चाहिए और उनको इकट्ठा करें, कहीं खाली जगह में बीज बो दें और किसी के काम आए बीज। वो मंजरी जो है भगवान को चढ़ाएं, भगवान खुश होते हैं। जो शालिग्राम की पूजा करते हैं उनके लिए कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, वो हमेशा जब चाहें तोड़ सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम की तो खुद वो पटरानी है और शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना नहीं हो सकती। ऐसे तुलसी
महारानी जो है एक पवित्र पौधा है, माँ लक्ष्मी के रूप है। तुलसी महारानी हमें पहले ही बुराई के संकेत दे देती है। अगर हमारे ऊपर कोई बुराई आनी है तो तुलसी महारानी सूखने लग जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाती है। तुलसी महारानी को हमेशा सच्चा जल चढ़ाएं, ताज़ा जल चढ़ाएं। तुलसी महारानी की 3 परिक्रमा करें। तुलसी महारानी को दीपक जलाकर आरती करें, मंदिर में स्थापित करें। तुलसी महारानी की सेवा करें। तुलसी महारानी की सेवा से भक्ति मिलती है, गोलोक धाम मिलता है, मोक्ष मिलता है और प्रभु की निकटता मिलती है, क्योंकि प्रभु की प्यारी है तुलसी महारानी। बोल तुलसी महारानी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।